नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टॉकिंग चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने नोटिस किया है, फेड की रेट कट के बाद ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ रही है और इसका असर अब सीधे हमारे इंडियन मार्केट में दिखने लगा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये रैली टिकेगी या अब प्रॉफिट बुकिंग का दौर आने वाला है। आज निफ्टी ने एक संतुलित शुरुआत की है, हल्का गैप अप ओपनिंग और दिन भर हल्की बुलिश टोन में ट्रेड किया है। 117 पॉइंट की बढ़त के साथ इंडेक्स 26,068 पर बंद हुआ और ख़ास बात ये रही कि 26,000 जो पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन चुका है। इंट्राडे में निफ्टी ने 2 बार 26,000 से बाउंस लिया, यानी बुल्स अब कंट्रोल में है, लेकिन मोमेंटम थोड़ा कमज़ोर दिखा, खासकर दिन के आखिर में। अगर आप 4 आवर चार्ट देख रहे हैं तो निफ्टी एक डिफाइंड रेंज में घूम रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस 26,100 के पास, नीचे 25,800 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपर बॉलिंगर बैंड के होने की वजह से शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन की संभावना है। ग्लोबल मार्केट्स ने भी मिक्स्ड सिग्नल दिए हैं। S&P 500 ब्रॉड बेस्ड बाइंग दिखी। निक्की 225 ने 52 वीक हाई छू लिया है। जापान में सेंटीमेंट जोरों पर है। कोस्पी ने भी रिकवरी देखी गई है, लेकिन डेक्स और हैंगसेंग में कमजोरी दिखी। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने ग्लोबल सेंटीमेंट को बदल दिया है। यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी FOMC की मीटिंग में ब्याज दरों में 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। नई रेट रेंज है 3.75 से 4%। यह डिसीजन उम्मीदों के मुताबिक था, क्योंकि अमेरिकी जॉब डेटा कमज़ोर दिख रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है। फेड चेयरमैन जेरोम पवेल ने कहा कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को बैलेंस करना आसान नहीं है। मतलब साफ है, आगे की रेट कट्स डाटा पर निर्भर करेंगी। इसका सीधा असर हमारे मार्केट पर पड़ेगा। बैंकिंग स्टॉक्स में लिक्विडिटी ड्राइवन मूवमेंट रहेंगे। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे IT में ऑप्टिमिज्म रहेगा और मेटल्स में भी स्ट्रेंथ, क्योंकि डॉलर थोड़ा कमज़ोर हुआ है। अब चलते हैं डेरिवेटिव डाटा की तरफ। सपोर्ट 26,000, यहाँ पुट राइटर्स का स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। रेजिस्टेंस 26,200, हैवी कॉल राइटिंग है। पुट कॉल रेशियो 1.06 पर न्यूट्रल बेसिस दिखा रहा है। मतलब ना तो एक्सट्रीम ग्रीड है और ना एक्सट्रीम फियर। मार्केट एक बैलेंस मोड में है। इंडिया विक्स अभी 11.97 पर, यानी वोलेटिलिटी बहुत लो है। इतनी शांति में अक्सर बड़ी हलचल से पहले की तूफान की खामोशी छिपी होती है। अब सेक्टर्स में देखें तो आज बैंकिंग, ऑयल, गैस, मेटल्स में बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स थोड़े सॉफ्ट रहे, शायद हाई वैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। SBI शानदार अप ट्रेंड में है। रिलायंस 1500 को पार करते हुए मोमेंटम कैरी कर रहा है। HDFC आर्ली चार्ट पर कंसोलिडेशन में है और इटर्नल चैनल सपोर्ट के पास बाउंस लिया है। 315 मेजर सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। FI ने कल 2,540 करोड़ की बिकवाली की, जबकि DI ने 5,692 करोड़ की जोरदार खरीदारी की। डोमेस्टिक प्लेयर्स अब ग्लोबल लिक्विडिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी स्मार्ट मनी अभी भी इंडिया पर बुलिश है। शुक्र ग्रह के बकरी प्रभाव के बीच ये फेड रेट कट ग्लोबल कॉन्फिडेंस में राहत ला रहा है, लेकिन बुध के ट्रांजिट से आने वाले हफ्ते में कम्युनिकेशन बेस्ड सेक्टर IT, मीडिया, टेलीकॉम में हलचल दिख सकती है। तो कुल मिलाकर मार्केट अभी शॉर्ट टर्म में रेंज बाउंड बुलिश जोन में है। सपोर्ट 26,000, रेजिस्टेंस 26,100। अगर ये लेवल डिसिसिवली ब्रेक होता है तो अगला टारगेट 26,250 से 26,300 तक खुल सकता है। फेड कट से लिक्विडिटी बढ़ी है, लेकिन कॉशन रखना जरूरी है, क्योंकि लो विक्स और नैरो रेंज में मार्केट अक्सर बड़े मूव्स का प्रिकर्सर होता है। तो क्या एक काम मार्केट किसी तूफान से पहले की शांति है या फिर नए बुल रन की शुरुआत है? तो कमेंट में बताइए आपका व्यू क्या है, बुलिश या बेयरिश। अगर आपको ये डिटेल्ड मार्केट डिकोड पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मार्केट एस्ट्रोकिंग को, जहां हम एस्ट्रोलॉजी और मार्केट लॉजिक दोनों को मिलाकर डायरेक्शन दिखाते हैं। धन्यवाद।